अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आज सेकंड अशरे का तीसरा रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है। तो आज ना हमने बिरयानी बनाई थी। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मैंने अपने लिए कम ऑयल में बनाई थी और बाकी घर वालों के लिए कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल में बनाई थी। तो मैंने 1.5 चम्मच ऑयल का लेके अंदर बिरयानी अपने लिए बनानी शुरू कर दी और बाकियों के लिए मैंने ज़्यादा ऑयल डाल के तो उसमें बिरयानी फ्राई करनी शुरू कर दी। तो मैंने ये जो वेट लॉस के लिए उसमें मैंने टमाटर सब्ज़ मिर्च ऐड की, उसको अच्छे से भुना। जब तो हल्का हल्का भिंडी ब्राउन हो जाए और हल्का सा जो प्याज है वो सोती हो जाए ना, तो अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्पाइसेस अंदर ऐड किया, तो ये मेरी भिंडी तैयार हो गई है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं था हो रहा कि कम ऑयल डाला हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की मैंने आज कुछ ज़्यादा भी रोटी खा ली है। तो बाकी जब सबके लिए जो बनाई थी उसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई करके निकाल दी। उसके बाद मैंने प्याज को फ्राई किया अच्छे से। जब गोल्ड मतलब लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची और टमाटर ऐड करके बाद में बेसिक स्पाइसेस अंदर ऐड कर दिए थे। तो उसमें ये स्पाइसेस वगैरह ऐड करके मैंने इसको अच्छे से भुना था। भुनने के बाद मैंने इसमें ना भिंडियाँ ऐड कर दी थी, ठीक है। ये भी बड़ी लाजवाब बनी थी माशाल्लाह से। रोज़ा होता है तो चेक भी नहीं करते, सब कुछ नमक मिर्च इक्वली होती है। जब हालांकि जब आम रूटीन में हम खाना बनाएं तो चेक करते हैं बार बार स्पाइसेस वगैरह नमक वगैरह, ठीक है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये सवैयाँ भी मीठी बनाई हुई थी, ये भी मैंने आज खाई हैं। तो इफ्तार में मैंने ये सैलड लिया था और साथ खजूरें और पानी। ये ना समझे मैंने इफ्तारी में ही खाती हूँ मैं। इफ्तार खजूर के साथ करती हूँ और बाद में डिनर से पहले पहले मैं ये सैलड फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद मैंने रोटी और भिंडी का सालन खाया, फिर मैंने ग्रीन टी पी। डेट सेट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आज सेकंड अशरे का तीसरा रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है। तो आज ना हमने बिरयानी बनाई थी। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मैंने अपने लिए कम ऑयल में बनाई थी और बाकी घर वालों के लिए कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल में बनाई थी। तो मैंने 1.5 चम्मच ऑयल का लेके अंदर बिरयानी अपने लिए बनानी शुरू कर दी और बाकियों के लिए मैंने ज़्यादा ऑयल डाल के तो उसमें बिरयानी फ्राई करनी शुरू कर दी। तो मैंने ये जो वेट लॉस के लिए उसमें मैंने टमाटर सब्ज़ मिर्च ऐड की, उसको अच्छे से भुना। जब तो हल्का हल्का भिंडी ब्राउन हो जाए और हल्का सा जो प्याज है वो सोती हो जाए ना, तो अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्पाइसेस अंदर ऐड किया, तो ये मेरी भिंडी तैयार हो गई है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं था हो रहा कि कम ऑयल डाला हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की मैंने आज कुछ ज़्यादा भी रोटी खा ली है। तो बाकी जब सबके लिए जो बनाई थी उसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई करके निकाल दी। उसके बाद मैंने प्याज को फ्राई किया अच्छे से। जब गोल्ड मतलब लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची और टमाटर ऐड करके बाद में बेसिक स्पाइसेस अंदर ऐड कर दिए थे। तो उसमें ये स्पाइसेस वगैरह ऐड करके मैंने इसको अच्छे से भुना था। भुनने के बाद मैंने इसमें ना भिंडियाँ ऐड कर दी थी, ठीक है। ये भी बड़ी लाजवाब बनी थी माशाल्लाह से। रोज़ा होता है तो चेक भी नहीं करते, सब कुछ नमक मिर्च इक्वली होती है। जब हालांकि जब आम रूटीन में हम खाना बनाएं तो चेक करते हैं बार बार स्पाइसेस वगैरह नमक वगैरह, ठीक है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये सवैयाँ भी मीठी बनाई हुई थी, ये भी मैंने आज खाई हैं। तो इफ्तार में मैंने ये सैलड लिया था और साथ खजूरें और पानी। ये ना समझे मैंने इफ्तारी में ही खाती हूँ मैं। इफ्तार खजूर के साथ करती हूँ और बाद में डिनर से पहले पहले मैं ये सैलड फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद मैंने रोटी और भिंडी का सालन खाया, फिर मैंने ग्रीन टी पी। डेट सेट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा।